नमस्कार दोस्तों। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आगामी चुनावों को लेकर मतदाताओं, खासकर बहुजन समाज से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले विभिन्न दलों द्वारा किए जाने वाले लालच और झूठे वादों से बचना बेहद जरूरी है। मायावती ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोग ऐसे प्रलोभनों में फंसते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप पूरे 5 साल तक बुरे दिन झेलने पड़ सकते हैं। उन्होंने मतदाताओं से सोच समझकर अपने हितों और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मतदान करने की अपील की, ताकि सही सरकार का चुनाव हो सके। दो भाइयों की हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जब दोनों के शव गांव पहुंचे तो परिजनों में कोहराम मच गया और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों की ओर कूच कर आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते पुलिस ने स्थिति संभाल ली। किसी बड़े नुकसान को टालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ा जवाब मांगा है और पूछा है कि इस पर रोक के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझा खुलेआम दिख रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिसमें ये बताया जाए कि इसे रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को जन सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए कहा है कि चाइनीज मांझा कई हादसों का कारण बन रहा है, जिससे लोगों और पक्षियों की जान जा रही है। अदालत ने अधिकारियों को सख्ती से अभियान चलाने, बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मथुरा में हालिया आक्रोश के पीछे जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार बवाल की साजिश सीमा पार से रची गई थी और बाहरी तत्वों ने माहौल बिगाड़ने में भूमिका निभाई। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर लोगों को भड़काया गया। प्रशासन ने समय रहते स्थिति नियंत्रित कर ली और कई संदिग्धों की पहचान की है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं, वहीं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। यूपी में आतंकी कनेक्शन की जांच तेज हो गई है। एटीएस आरोपी हारिश को पूछताछ के लिए मुरादाबाद लाने की तैयारी में है। टीम उसके साथियों और संभावित ठिकानों की तलाश में जुटेगी, ताकि नेटवर्क की पूरी कड़ियां जोड़ी जा सकें। शुरुआती जांच में संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की गहन जांच कर रही हैं और मामले से जुड़े अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है। सपा ने महिलाओं के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दीदी जीतेंगी, जबकि उत्तर प्रदेश में सपा भाजपा से निपटने में सक्षम है। अखिलेश ने महिलाओं की भागीदारी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी बताया और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी रही और उन्हें सम्मानित किया गया। पीलीभीत में सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर वाल्मीकि समाज में आक्रोश फैल गया। नाराज लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित व्यक्ति की पहचान कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड न होने पर भी अब दाखिले को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिषदीय स्कूलों में ऐसे बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बच्चे को दस्तावेजों के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। बाद में आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है और अगले माह प्रधानमंत्री इसके लोकार्पण कर सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच सफर महज 45 मिनट में पूरा हो सकेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस मार्ग पर तेज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, उद्योग और दैनिक आवागमन को भी बड़ा लाभ होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में फरसा वाले बाबा की करीब 400 गायों को लेकर उठी चिंता के बीच प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सभी गायों को नजदीकी गौशालाओं में सुरक्षित शिफ्ट किया जाएगा, जहां उनके लिए चारा, पानी और इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में पशुपालन विभाग और स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गायों की देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बजट भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनके भरण पोषण में कोई दिक्कत न आए। प्रयागराज में भाजपा संगठन ने महानगर, यमुना पार और गंगा पार इकाइयों के लिए नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें जातीय और सामाजिक समीकरणों को खास तवज्जो दी गई है, ताकि सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। सूची में ब्राह्मण, ओबीसी, दलित समेत विभिन्न समुदायों के नेताओं को शामिल कर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति अपनाई गई है। पार्टी का मानना है कि इससे बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत होगी और आगामी चुनावों में लाभ मिलेगा। साथ ही नए पदाधिकारियों को सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और संगठन विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ तय सीमा समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो उसका निलंबन स्वतः समाप्त माना जाएगा और उसे बहाल समझा जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना आरोप पत्र के लंबे समय तक निलंबन बनाए रखना न्यायसंगत नहीं है और ये कर्मचारी के अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करें और आरोप पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा निलंबन स्वतः खत्म मान लिया जाएगा। बरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने ही चाचा को 14 लाख रुपए का चूना लगा दिया। आरोप है कि भतीजे ने भरोसे का फायदा उठाते हुए चाचा के बैंक खाते से धीरे धीरे बड़ी रकम निकाल ली, जिसका पता चलने पर परिवार में हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि आरोपी युवक ऑनलाइन मोबाइल गेम का आदी था और उसी में उसने पूरी रकम गंवा दी। चाचा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। साथ ही साइबर ट्रांजैक्शन की गहन जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की मतगणना 24 मार्च से शुरू होगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी प्रत्याशियों और वकीलों की नजरें नतीजों पर टिकी हैं। उधर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को लेकर 17 अप्रैल को क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसानों से जुड़े मुद्दों, नई तकनीकों और योजनाओं पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल सकेगा। बरेली समेत आसपास के जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। कई जगहों पर आंधी इतनी तेज रही कि पेड़ और बिजली के खंभे तक हिल गए, जिससे कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। वहीं लखीमपुर खीरी जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने की खबर है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। रणवीर सिंह की कथित फिल्म धुरंधर 2 को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने फिल्म को बकवास बताते हुए कहा कि ऐसी फिल्मों के जरिए जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने नोटबंदी पर भी केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि ये फैसला आम जनता और छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, जिसका असर आज तक दिख रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 2584 महिला परिचालकों यानी कंडक्टर की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए चयन प्रक्रिया रोजगार मेलों के माध्यम से पूरी की जाएगी। ये पहल प्रदेश की महिलाओं को रोजगार देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने जिले में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में शामिल होना होगा। चयन के दौरान अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, दस्तावेजों की जांच और साक्षात्कार के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि साथ लेकर मेले में पहुंचना होगा। रोजगार मेलों की तिथियां और स्थान जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थी नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय सूचना पर नजर बनाए रखें।